जैसा आपका जीवन होता है वैसी ही आपकी जीर्णता होती है, वैसी ही आपकी जरा होती है और वैसी ही फिर आपकी मृत्यु भी होती है। साल में एक दिन मान लीजिए मैं बीमार पड़ता हूँ, अपनी बीमारी को मैं क्या जवाब दूंगा वो इस पे ही तो निर्भर करता है ना। 364 दिन जो स्थितियाँ रही हैं जीवन की, उनको मैं प्रतिदिन क्या जवाब देता रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं अपनी बीमारी को जवाब दूंगा। रोज़ रोज़ अगर मैं कमज़ोरी का अभ्यास करता रहा हूँ तो बीमारी के सामने मजबूत कैसे खड़ा हो जाऊंगा, कैसे? लेकिन मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ कमज़ोरी का अभ्यास कर करके, ये मुझे पता बस बीमारी के क्षण में ही चलता है ना। पेड़ को दीमक ने खा भी लिया हो तो खड़ा तो रहता ही है, और हो सकता है कि बाहर से बड़ा मजबूत दिख रहा हो, चौड़ा उसका तना है, मस्त खड़ा हुआ, यही लगेगा आपको क्या मजबूत पेड़ है, क्या मजबूत पेड़ है। पर दीमक उसको रोज 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 364 दिन खाती रही है, और 365वें दिन आघात हुआ, कोई चीज आकर के उस पेड़ से टकराती है जोर से। सामान्यतया वो किसी पेड़ के लिए बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो पेड़ ढह जाता है। तो हमारी जिज्ञासा ये जो 365वें दिन की घटना है इसको लेकर होनी चाहिए क्या? ये तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। कोई साइकिल वाला था, वो आकर के पेड़ से टकरा गया। बहुत साइकिल वाले जाकर के पेड़ों से टकराते रहते हैं, पेड़ों का क्या बिगड़ जाता है? अच्छे जो बढ़िया दमदार वृक्ष होते हैं उनसे जाके कोई साइकिल चलाते जाके भिड़ गया, पेड़ का पत्ता नहीं गिरता, पेड़ को क्या अंतर पड़ता है? पर इससे एक साइकिल वाला बच्चा आकर के भिड़ा और पेड़ ही गिर गया पूरा। तो जो 364 दिन चल रहा था उस पर ध्यान दीजिए ना। दीमक रोज आपको खा रही थी धीरे धीरे, यही चीज तो अभ्यास कहलाती है। जो रोज रोज होता है, धीरे धीरे होता है, उसको ही तो अभ्यास कहते हैं। रोज आपको खा रही थी दीमक। तो इसीलिए यहाँ इन लोगों ने पोस्टर बना रखा है ना कि वीरता अभ्यास मांगती है, छोटी छोटी बातों में पीठ मत दिखा दिया करो। ये जो छोटी छोटी बातों में प्रतिदिन हम झूठ बोल देते हैं, कमज़ोरी दिखा देते हैं, बेईमानी कर देते हैं, ये हमको कुल मिलाकर के बड़ा भारी पड़ता है। और फिर जिस दिन परीक्षा का मौका आता है उस दिन हम पाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। ज़िंदगी परीक्षा ले रही है और हम अनुत्तीर्ण खड़े हैं। फिर हम कहते हैं हाय हाय आज हमारे साथ कुछ बुरा हो गया। अरे आज क्या हो गया? क्या हो गया? बड़े दर्द का हम क्या सामना करेंगे अगर हम छोटे दर्दों को ही पीठ दिखाते हैं? मुझे बताइए तो, बड़े दर्द का आप कैसे सामना करोगे अगर आप छोटे दर्द को ही पीठ दिखा देते हो? शरीर तो जड़ पदार्थ होता है, और जड़ पदार्थ तो अभ्यास पर चलता है। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, वहां तो अभ्यास से काम होता है। जितनी बार करोगे उतना वो होता रहेगा। जो लोग खेलने जाते हैं वो क्या कर रहा है? वो बैकहैंड मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। कोच बोल रहा है आज 250 बैकहैंड मारने, काय को मारने? मसल मेमोरी, ये सिल पर पड़त निशान वाली ही तो बात है। इतनी बार करो कि जो जड़ पदार्थ है इस पर निशान पड़ जाए, मसल मेमोरी। तो उस पर तो निशान पड़ना चाहिए ना। रोज रोज उसको आप जो अभ्यास दोगे वो वैसा ही हो जाता है। कल गीता सत्र हो रहा था, उसमें मैंने बोल दिया कि मैं सोया नहीं हूं पूरे दिन, 24-30 घंटे पता नहीं कितने हो रहे हैं। उसके बाद 8 बजे तक आज सुबह वो सत्र चलता रहा। उसके बाद यहाँ बिजली की समस्या हो गई तो गर्मी बहुत थी, काहे को नींद आए। उसके बाद दोपहर मुझसे मिलने लोग आ गए। उसके बाद कुछ और काम आ गया। तो अभी मैं 2-2.5 घंटे कल के बाद से अभी सो करके यहाँ बैठा हूँ, और मेरी आंखें इस वक्त भी चढ़ी हुई हैं। मैं जब आपके सामने आकर बैठा था उस वक्त पर शरीर ये बोल रहा था कि शब्द नहीं दूंगा, तू आ जा बैठ जा यहाँ पे। मैं शब्द ही नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो ब्रेन है ये भी शरीर का ही हिस्सा है ना। ये सहयोग करने से इनकार कर रहा था। कोई बात नहीं, लाओ गर्मा गर्म चाय, जगेगा कैसे नहीं तू। मैं अभी भी पूरी तरह जगा हुआ नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत बेहोश अभी भी हूँ। ये अभ्यास करना पड़ता है, और ये कोई मेरी व्यक्तिगत बहादुरी की बात नहीं है।
कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आपको भी करनी होगी, क्योंकि ये तो बहुत ही गंदी चीज है। अभी आप जवान हो, आप जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी देखना क्या करता है ये आपके साथ, कहीं का नहीं छोड़ता। आदमी की पूरी गरिमा नष्ट कर देता है, हमें ये भिखारी बना देता है, ये हमको बिल्कुल कीचड़ में लुटवा देता है। देह ऐसी चीज होती है। बीमार आदमी की दुर्दशा देखिए, जाइए कभी, अब पैलिएटिव केयर सेंटर्स चले जाइएगा, साधारण अस्पताल नहीं, जहाँ पर जो मरणासन्न रोगी होते हैं बिल्कुल उनको अंत समय में थोड़ी राहत दी जा रही होती है, वहाँ जाकर के देखिए कि शरीर कैसे हमें घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है। अच्छा तगड़ा आदमी रहा होगा, तगड़ा आदमी, ये उसका मुंह क्या, उसकी झब्बा दाढ़ी, ऐसे बढ़िया गाल सब फूला, इतना सा मुंह हो जाता है, इतना सा मुंह हो जाता है, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे लार बह रही होती है, आंखें ऐसे गड्ढे में धंस गई हैं। शरीर ये चीज है, आपकी सारी गरिमा तोड़ देता है शरीर। कौन सा आत्मसम्मान अगर शरीर का ही सामना नहीं कर सकते तो, क्योंकि आखिरी चुनौती तो यही बनता है। यही कहीं पे मैंने पढ़ा था कि एक राजा था और वो जबरदस्त राजा था। अब वो मैं आपको पूरे से बता नहीं पाऊंगा, पर मैंने बचपन में इसको पढ़ा था और पढ़ करके धक सा रह गया था, और वो एक छोटी सी बात थी लेकिन वो एकदम छप गई थी। तो राजा था और वो एकदम बीमार पड़ा हुआ है, एकदम बीमार पड़ा हुआ है। तो और वो जिंदगी भर बड़ा योद्धा रहा था, कहते थे उसकी तलवार से पूरी दुनिया थर्राती थी, दिग्विजयी राजा। तो वो बीमार पड़ा है, बीमार पड़ा है, तो वैद्य ने कहा यही कर सकते हैं कि इन्हें जो चीज़ें पसंद है वो दिखाओ, क्या पता उसी से, मन से ही इनका शरीर थोड़ा संभले। तो पूछा कि बड़ी मुश्किल से उसने आँख खोली, उसने पूछा आपको क्या चाहिए? तो बोलता मेरी तलवार, मेरी तलवार लेकर के आओ। और उसकी तलवार लाई गई उसके पास। राजा ने उसको उठाने की कोशिश की, तलवार हिली भी नहीं, तलवार हिली भी नहीं। और फिर जब मैंने पढ़ा था तो उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ था कि यही वो तलवार थी जो उसकी उंगलियों में नाचा करती थी, और जिसके सामने पूरी दुनिया थर्राया करती थी, वो तलवार आज उससे हिल भी नहीं रही थी। और फिर आगे था कि उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और वो मर गया। तो ये होता है शरीर जो आपका सारा राजत्व छीन लेता है, सारी आपकी मालकियत खराब कर देता है, अगर शरीर से आपको निपटना नहीं आता तो। बहुत सारे लोग यहाँ मेरी अपनी ज़िंदगी में और संस्था में रहे हैं, वो मुझे कठोर कहते हैं। वो कहते हैं कि और कुछ इनको बताओ तो बता दो, लेकिन कभी ये मत बताना कि बीमार हो, क्योंकि बता दोगे कि बीमार हो तो कहेंगे ठीक है आज 1.5 काम कर दे, रोज़ इतना करता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा कर दे। बीमार आदमी को लेकिन इनमें कोई सहानुभूति ही नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी तुम ये कह तो पा रहे हो ना बीमार हो, कल कोमा में जाओगे तब कह भी नहीं पाओगे बीमार हो, और कल की तैयारी आज ही हो सकती है। आज की बीमारी बहुत छोटी है, आज इससे निपटने की तैयारी कर लो, कल बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। शरीर अपने आप में बीमारी है एक, कल बहुत बड़ी बीमारी आएगी, आज उसकी तैयारी करो बाबा। और ऐसा नहीं कि तुम्हें उस बीमारी से डॉक्टर निजात दिला देंगे, नहीं दिला सकते। बुढ़ापे वाली बीमारी से क्या डॉक्टर कोई मदद करेगा तुम्हारी? अंततः निपटना तो खुद को ही पड़ता है। अल्जीमर्स हो गया, ऐसा नहीं एक दिन में मार देगा, धीरे धीरे करके आपकी चेतना मिटती जा रही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, धीरे धीरे करके आप पा रहे हो कि ये पूरा जो हाथी ऐसे ये सब मांसपेशियां सिकुड़ती जा रही हैं, और ये सब होने हैं। कैंसर भी एक दिन में नहीं मार देता, वो भी कई बार महीने, कई बार कई साल लेता है। धीरे धीरे करके आप मरते जा रहे हो। उतने साल आपको जीना है ना, कैंसर के साथ भी जीना है। हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, में से कईयों को कैंसर होगा, हमें कैंसर के साथ भी जीना है। कोई 2 साल जिए कैंसर के साथ, कोई हो सकता है 6 साल 8 साल जिए कैंसर के साथ। तो अपनी वो गरिमा बरकरार रखनी आनी चाहिए कि कैंसर भी है तो भी गरिमा है,
मर नहीं गए, झुक नहीं गए, बड़ा गंदा हो जाता है। एक आदमी जो इतनी शान से जिया होता है, वो डायपर लगा दिया उसको कहा जा, उससे उसका पेशाब नहीं रुक रहा, उससे उसका मल नहीं रुक रहा। एक आदमी जिसका वैभव, जिसकी गरिमा निराली थी, और आप क्या पा रहे हो कि उसके कपड़े गंदे हैं, उसको कैथेटर लगाना पड़ रहा है। ये कर देता है शरीर हमारे साथ। तो निपटना आना चाहिए कि तू तो करेगा ही जो तुझे करना है, पर हमें तो नहीं मजबूर कर पाएगा घुटने टेकने को। हम तब भी अपने हिसाब से रहेंगे। समझ में आ रही है बात? छोटी छोटी बातों में आप जवान हो, ये मत कर दिया करो यहां दर्द हो गया वहां दर्द हो। दर्द के साथ जीना सीखो, बल्कि थोड़ा सा ना ऐसे हो जाओ, जो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जिनको खुद को दुख देने में एक आनंद आता है, मैसोचिस्ट। अपने आप को थोड़ा, सैडिस्ट दूसरे को होता है बेटा। अपने आप को दर्द देने में थोड़ा सा मजा लेना सीखो। सहज ही तब अनुभव करो जब कहीं ना कहीं दर्द हो रहा हो। करो अब ठीक है, आज कुछ कमी सी लग रही थी जिंदगी में, आज कहीं दर्द नहीं है ना? जब दर्द नहीं था सीने में, क्या खाक मजा था जीने में। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रहनी चाहिए। उसके बिना फिर खेलने में, जीने में क्या मजा? आप मैदान पे उतरे हो खेलने के लिए, सब कुछ ठीक ही है, तो क्या मजा आएगा? कुछ तो गलत होना चाहिए, कुछ गलत होना चाहिए, फिर खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के गलत कर लो। जितना तन को स्वस्थ रख सकते हो आप ज़रूर रखिए, लेकिन उसके बाद भी ये मानकर चलिए कि ये बड़ी बेईमान चीज़ है। आपको नहीं पता चलेगा ये भीतर अपने क्या तैयार कर देगा। ज़्यादातर लोगों को कैंसर काहे नहीं ठीक होता? वो पता ही तब चलता है जब बिल्कुल आखिरी स्टेज पहुंच चुका होता है, तब तो पता चलता है। और कितनी बीमारियां छुप छुप के भीतर बैठी रहती हैं। इतने लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी सबका हो जाए टेस्ट, किसी को कुछ निकलेगा छोटा मोटा, किसी को कुछ ना कुछ पनप रही होगी छोटी मोटी बीमारी, वही आगे चढ़ के विकराल रूप ले लेनी है। तो उसके साथ करना, देखना, खेलना, ये सब आना चाहिए। आ रही है बात समझ में?